लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटीरियर फेसिकल। एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक क्या होता है? अगर आपने पोस्टीरियर फेसिकल नहीं देखा है तो इस सीरीज का इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए और फिर इसे देखिए एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक। तो देखिए पहले तो हमें पिछली बार की तरह ही हम पढ़ लेते हैं। अगर हम आपको पोस्टीरियर फेसिकल की चीजें याद है कि पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में हमें क्या क्या मिला, तो हमें याद है पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में वी गेट राइट एक्सिस डेविएशन, हमें राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है। दूसरी चीज हमें पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में स्मॉल आर वेव मिलती थी। कौन से लीड्स में? लैटरल लीड्स में, लीड 1 और लीड एवीएल। और तीसरा पॉइंट था कि हमें स्मॉल क्यू वेव्स मिलती थी लीड 2, 3 और एवीएफ में। और चौथा पॉइंट था कि आर वेव पीक टाइम वाज मोर देन 45 मिली सेकेंड्स इन एवीएफ लीड। ये पॉइंट्स हमने पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में देखे थे। अब जस्ट अगर आपको पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक याद है तो इसका जस्ट आप अपोजिट कर लीजिए, यानी अब अगर हम पढ़ते हैं एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक तो बस इसी का जस्ट अपोजिट याद रखना। वहां राइट एक्सिस डेविएशन था, यहां हो जाएगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। यहां स्मॉल आर वेव यहां भी मिलेगी स्मॉल आर वेव, लेकिन यहां पर मिलेगी 2, 3 और एवीएफ में, जस्ट अपोजिट टू दिस। इसका जस्ट यहां पर 2, 3 एवीएफ में क्यू वेव्स मिल रही थी राइट एक्सिस डेविएशन में, और एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक्स में हमें 2, 3 एवीएफ में आर वेव मिलेगी। और यहां पर फिर इसका उल्टा, हमें क्यू वेव अब किस में मिलेगी? स्मॉल क्यू वेव्स अब हमें मिलेगी लीड 1 एवीएल में। तो आप देखें तो जस्ट अपोजिट उल्टा हो गया है। और यहां पर अब हमें आर वेव पीक टाइम ऑफ मोर देन 40 मिली सेकेंड किस लीड में मिलेगी? एवीएल में। तो इसलिए अगर आपको पोस्टीरियर फेसिकल की फाइंडिंग्स याद हैं जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी, तो आपको एंटीरियर फेसिकुलर की आराम से याद रहेगी। अब ये मैं भी आपको थोड़ी देर के लिए पोस्टीरियर फेसिकुलर की मिटा देता हूं, ठीक है। और ये ईसीजीएस में हम जरा कोशिश करते हैं देखने की। तो सबसे पहले हम इस ईसीजी का एक्सिस डेविएशन देखते हैं, ठीक है। एक्सिस डेविएशन के लिए मैंने आपको बता रखा है, पहले आप लीड 1 बनाएंगे और लीड एवीएफ बनाएंगे। ये लीड 1 का पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, ऐसी एवीएफ का ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। और हम कैलकुलेट करेंगे R - S, ठीक है। तो अगर हम लीड 1 में देखें तो लीड 1 में बेसिकली R ही R है, S है ही नहीं, तो R - S पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव साइड इस तरफ हम ड्रॉ कर देंगे। अगर हम एवीएफ में देखें तो ये R है और ये S है, तो R - S निगेटिव आ रहा है, तो बेसिकली हम निगेटिव साइड में कर देंगे। तो नेट इसका नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इस डायरेक्शन इस क्वाड्रेंट में अगर कभी भी नेट वेक्टर आता है तो दैट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इस वाले अगर क्वाड्रेंट में आता है दैट इज अ नॉर्मल एक्सिस। इस वाले क्वाड्रेंट में आता है तो दैट विल बी अ राइट एक्सिस, जो कि हमें पोस्टीरियर फेसिकुलर के केस में मिलता है। और इसमें आता है तो हमें मिलता है नॉर्थ वेस्ट एक्सिस या एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ठीक। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इस ईसीजी में वी हैव अ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? हमें स्मॉल आर वेव मिलनी चाहिए इन लीड 2, 3 एवीएफ। तो हमने लीड अगर 2 देखी तो यहां पर छोटी सी आर वेव है, देखिए। 3 में भी देखिए छोटी सी आर वेव है, और एवीएफ में भी अगर आप देखेंगे तो आपको आर वेव मिल रही है, ठीक है, छोटी सी। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है क्यू वेव मिलनी चाहिए इन लीड 1 एंड एवीएल। तो लीड 1 देखिए, तो देखिए ये देखिए क्यू वेव आपको दिख रही है, ये क्यू वेव दिख रही है छोटी सी, तो यस यू आर गेटिंग। और एवीएल में भी देख लीजिए, एवीएल में ये देखिए लीड मिल रही है आपको। दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूं, ये देखिए एवीएल में ये यू आर गेटिंग। तो हमारे ये तीनों पॉइंट प्रूफ हो गया। चौथा पॉइंट मैंने कहा था आपको मैंडेटरी नहीं है प्रूफ करना, लेकिन हम एवीएल लीड अगर खोल देखें
बहुत पास से आके देखना पड़ेगा। तो ये हमने आपको बताया था आर वेव पीक टाइम क्या होता है कि अगर ये Q है, अगर ये Q है, ये R है, ये S, तो नॉर्मली Q से स्टार्ट होता है और R के पीक तक जाने का जो टाइम होता है दैट इज लेस देन 30 मिली सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं आर वेव पीक टाइम। ये इन केसेस ऑफ फेसिकुलर ब्लॉक ज्यादा हो जाता है, मोर देन 45 मिली सेकेंड हो जाता है। इन केसेस जब आप पोस्टीरियर फेसिकल देखते हैं तो वहां पर आप एवीएफ में देखते हैं, और जब आप एंटीरियर फेसिकल देखते हैं तो एवीएल में देखते हैं। तो यहाँ एवीएल में अगर हम देखें तो ये इतना पार्ट एक स्मॉल बॉक्स हो गया प्लस एक ये पार्ट जो इतना, तो अगर हम देखें ये अराउंड 2 स्मॉल बॉक्स है। तो यहां से यहां तक ये करीबन 2 स्मॉल बॉक्स आ रहा है, और एक स्मॉल बॉक्स आपको पता है 40 मिली सेकेंड का होता है, तो ये 80 मिली सेकेंड का है। तो आर वेव पीक टाइम इज 80 मिली सेकेंड, तो ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल वैल्यू विच इज 30 मिली सेकेंड। तो इसलिए हमारा ये चौथा पॉइंट जो है आर वेव पीक टाइम, ये भी क्लियर हो गया। तो मतलब ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक। अब देखिए ये फाइंडिंग्स आपको पता है, चलिए अच्छी बात है, बट आपको ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि इसका डिपोलराइजेशन वेक्टर कैसे बनता है, जैसे पिछली बार में हमने देखा था कैसे बनता है। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि जैसे अगर ये हार्ट है तो नॉर्मल जो हार्ट है, तो नॉर्मल जो डिपोलराइजेशन वेक्टर हार्ट का होता है वो होता है इंफीरियर लैटरल। लैटरल में आप लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन जब याद करिए इन केसेस ऑफ, हमने जब पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक पढ़ा था तो नेट वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाता है, यानी अपर लैटरल। तो उसकी मदद से फिर हमने समझ लिया था कि क्यों कहीं पर आर वेव बन रही है, क्यों कहीं पर क्यू बन रही है। अब हमें यहां पर समझना है कि एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक में नेट वेक्टर किधर की ओर जाता है। तो उसके लिए वो वाला डायग्राम हम फिर से देख लेते हैं। ये हार्ट है, ये एसए नोड है, ये एवी नोड है, फिर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो मैंने बताया था एवी नोड से बंडल ऑफ हिज निकलता है, और बंडल ऑफ हिज 2 पार्ट में टूट जाता है, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच और एक राइट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच डिवाइड नहीं होती है, सीधे चलता हुआ चला जाता है राइट बंडल ब्रांच, और ये फिर राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। लेकिन लेफ्ट बंडल ब्रांच तुरंत टूट जाता है, एक एंटीरियर फेसिकल में जो कि लेफ्ट साइड चला जाता है, और एक पोस्टीरियर फेसिकल में। ये पोस्टीरियर फेसिकल राइट बंडल ब्रांच के साथ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में नीचे तक चला आता है। तो ये आपका एंटीरियर फेसिकल, ये आपका पोस्टीरियर फेसिकल, और ये है राइट बंडल ब्रांच, और ये है आपका ये छोटा सा पार्ट लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, तो पिछली बार हमारा पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक हुआ था, अब की बार हमारा एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है। तो अब देखिए जब एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है तो अब हार्ट ऐसे नोड से इंपल्सेस एवी नोड पे आएंगी, फिर बंडल ऑफ हिज पे आएंगी, फिर ये 2 पार्ट में जाएंगी। एक तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाएंगी यहां पर, लेकिन फिर ये इस तरफ नहीं जाएंगी, और ये फिर ये पोस्टीरियर फेसिकल में जाएंगी, और साथ ही साथ ये राइट बंडल में जाएंगी। तो नेट हार्ट का जो डिपोलराइजेशन होगा ये लेफ्ट टू राइट होगा, क्योंकि ये इस तरफ नहीं जा पाएगा, एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है। तो क्योंकि ये डायरेक्शन कहां से होगा, देखिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जब यहां से डिपोलराइजेशन होगा तो हम एक्सिस को अब क्या बोलेंगे, एक्सिस राइट साइड उस तरफ एक्सिस चला गया, और जब एक्सिस उस तरफ चला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, क्योंकि अब एक्सिस लेफ्ट साइड में चला गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल इधर से पूरा राइट साइड से हो रहा है, तो पूरा एक्सिस किधर चला गया, लेफ्ट की साइड। ठीक है, पिछली बार आपको याद होगा पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक हो गया था, तो हार्ट इस तरफ से डिपोलराइज हो रहा था, तो एक्सिस राइट साइड आ गया था, तो राइट एक्सिस डेविएशन था। तो ये हो गया आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो इसलिए इस पेशेंट में हमें आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, दूसरी बात, अब आपका नेट जो डिपोलाइजेशन है अगर आप देखें
तो इस तरफ से कोई भी डिपोलराइजेशन नहीं आ रहा है, सारा डिपोलराइजेशन इधर की ओर हो रहा है, ये पूरा इधर। तो जो नेट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है? राइट और इंफीरियर की तरफ, राइट इंफीरियर। ठीक, तो अब अगर हम एक चीज कोरिलेट करें कि नॉर्मल जो हर्ट का डिपोलराइजेशन होता है वो क्या होता है? इंफीरियो लैटरल। इंफीरियर लैटरल में आप लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं। इन केसेस ऑफ पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक किस तरफ होता है? इस तरफ नेट डायरेक्शन, अपर लैटरल। और इन केसेस ऑफ एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक किस तरफ होता है? इस तरफ, यानी राइट इंफीरियर। तो अपर लैटरल होता है इन केसेस ऑफ पोस्टीरियर फेसिकल ब्लॉक, इंफीरियर लैटरल होता है नेट डिपोलराइजेशन इन नॉर्मल केस, और राइट इंफीरियर की तरफ होता है किस केसेस में? एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक। तो अगर आपको ये बेसिक फंडा आप पता चल गया है, इसको अगर आप इसे दिमाग में रखेंगे इस डायग्राम को। अब हैविंग सेड दिस, अब हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहां पर आर वेव और क्यू वेव के पीछे मिलने के पीछे क्या रीजन था। देखिए, अब नेट डायरेक्शन है ये, तो अगर इसे हम v बोल देते हैं और इस एंगल को हम फाई मान लेते हैं, तो ये हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा है v cos फाई, और ये बना रहा है एंगल वर्टिकल से v sin फाई। ठीक, अब अगर लैटरल लीड देखें, लीड 1 और एवीएल, तो लीड 1 और एवीएल के लिए v sin फाई 90 डिग्री पे होंगी, तो ये जीरो डिपोलराइजेशन वेक्टर को मेजर करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर करंट 90 डिग्री पर है तो लीड उसे एज अ जीरो मेजर करती है, तो v sin फाई के लिए जीरो हो जाएगा। अब v cos फाई को मेजर करेंगे, यस, जो v cos फाई है ये आप देखिए इसकी तरफ जा रहा है या अपोजिट, तो अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब निगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। और क्योंकि ये पूरे का पूरा v को नहीं मेजर कर रहा है, उसका सिर्फ एक कंपोनेंट मेजर कर रहा है, तो ये स्मॉल होगा, डिफ्लेक्शन विल बी स्मॉल। और स्मॉल नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है? क्यू वेव। तो इसीलिए आपको 1 एवीएल में क्यू वेव मिलती है इन केसेस ऑफ द एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक में। अब आप अगर इस चीज को समझ गए तो फिर बस आप थोड़ा सा और देखिए, इसी डायग्राम से आप समझ लीजिए इंफीरियर लीड्स के बारे में। अब इंफीरियर लीड्स हैं 2, 3 और एवीएफ। अब देखिए इंफीरियर लीड्स के लिए जो v cos फाई है वो 90 डिग्री पे है, तो ये v cos फाई को जीरो मेजर करेंगे, कोई मेजरमेंट नहीं होगा। ये किसको मेजर करेंगे? v sin फाई को। यस, दे विल मेजर v sin फाई, लेकिन v sin फाई इसकी तरफ आ रहा है या अपोजिट तरफ आ रहा है, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और फिर रीजन तो वही होगा कि भाई पूरा का पूरा v वेक्टर को नहीं मेजर कर पा रहे हैं, उसका कुछ पार्ट मेजर कर रहे हैं, तो इट विल बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है? स्मॉल आर वेव्स। इसीलिए आपको इंफीरियर लीड्स यानी 2, 3 एवीएफ में यू विल गेट अ स्मॉल आर वेव्स, और 1 एवीएल यानी लैटरल लीड्स में यू विल गेट अ स्मॉल क्यू वेव। ये इसके पीछे का रीजन। अब एक क्वेश्चन हम और अगर कर लें, अगर इस केस में हम देखें तो हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे एक्सिस डाइविएशन। तो हमने यहां पर ये कर दिया 1 और एवीएफ। तो 1 में अगर हम r-1 निकाल रहे हैं तो r-s ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में हमने कर दिया। ये एवीएफ का पॉजिटिव होता है, ये 1 पॉजिटिव होता है, लीड 1 का ये नेगेटिव होता है, ये एवीएफ का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आप याद रखिए। अब एवीएफ में देखिए r-s नेगेटिव है, तो हमने इस डायरेक्शन में कर दिया, नेट इधर है, यानी लेफ्ट एक्सिस डाइविएशन। यस, ये चीज पूरी हो गई। दूसरा हमें क्या देखना है? लीड 1 और एवीएल देखना है, क्या लीड 1 एवीएल में स्मॉल क्यू वेव्स मिल रही हैं कि नहीं। तो ये देखिए, इसको पास करके देख लीजिए, ये लीड 1 है, ये देखिए, ठीक है, ये क्यू वेव, ये क्यू वेव, एवीएल में ये क्यू वेव, ये क्यू वेव, ये क्यू वेव मिल रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। ठीक, अब स्मॉल आर वेव मिल रही है 2, 3 एवीएफ में, ये देखिए, ये 2, 3 एवीएफ में स्मॉल आर वेव मिल रही है, ये भी देखिए। तो इसलिए ये भी हम कहेंगे दिस इज अ केस ऑफ एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक। और जब एंटीरियर या पोस्टीरियर फेसिकल की ब्लॉक कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। तो इस तरह से हमारा फेसिकुलर सारे ब्लॉक खत्म हो गए। ठीक है,
अब नेक्स्ट लेक्चर से हम फिर स्टार्ट करेंगे।